अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो उन दोस्तों के लिए बहुत ही अहम है जो कि ईरान जाना चाहते हैं और बाय रोड जाना चाहते हैं, और स्पेशली वो लोग जो ईरान तो जाना चाहते हैं लेकिन किसी कारवां के साथ नहीं जाना चाहते हैं और अकेले जाना चाहते हैं। तो ये वीडियो आज का जो है उनके लिए बहुत ही अहम है। मैं कभी भी आपसे ये नहीं कहता कि वीडियो को पूरा देखा करें, जहाँ तक आपकी ज़रूरत हो वहाँ तक ही वीडियो को देखा करें, लेकिन आज के वीडियो के लिए मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आज का वीडियो आप ज़रूर पूरा देखिएगा। अगर आप जाना चाहते हैं प्रोसेस तफ्तान बॉर्डर का, इमिग्रेशन का, FIA का, और उसके बाद करंटीन का सारा जो प्रोसेस है वो जानना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं वो सारा प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। आपको बहुत ही आगे काम आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा कि एक दोस्त था मेरा जो कि ईरान जाना चाह रहा था, और उसने ईरान जाने का प्रोग्राम बनाया और कुछ दोस्त अपने साथ लिए। तो ये तकरीबन 6 लोग हो गए ईरान जाने के लिए। जब वो बॉर्डर तक पहुँचे और बॉर्डर जब क्रॉस किया तो वो जो असल जिसने प्रोग्राम बनाया था वो बेचारा वहीं पर रह गया, और वो सब जो बाकी लोग थे वो बॉर्डर क्रॉस कर गए। उसकी वजह ये थी कि वो वहाँ पर जो वाले होते हैं उनके सवालात पूछने पर वो घबरा गया और शायद कुछ झूठ बोल दिया या कुछ ऐसी बातें कह दी कि उनको शक हो गया कि ये ईरान क्यों जाना चाह रहा है। हालांकि वो बहुत ही अच्छा बंदा था, लेकिन उस वक्त वो बॉर्डर जो है वो क्रॉस नहीं कर सका। थोड़ी सी गलती की वजह से कभी कभी ये सिचुएशन भी हो जाती है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है। तो वीडियो शुरू करने से पहले उन दोस्तों को जो कि इस चैनल पर नए हैं उनसे यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली जो हर नई वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे, और बेल का आइकन भी ज़रूर दबाएं। वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमेशा याद रखें, जब भी आप बाय रोड जाएं, बाय एयर जाएं, तो दो चीज़ें आपके लिए बहुत ही अहम होती है। एक तो आपके पास कोविड सर्टिफिकेट होना लाजमी है, और उसके अलावा एक टेस्ट PCR होता है जो कि 24 घंटे पुराना ना हो। इसके बारे में मुकम्मल जो मालूमात है वो पिछले वीडियो में मैं दे चुका हूँ। तो आप जैसे ही ये दो चीज़ें जो है वो आप कोयटा से लेकर निकलेंगे तफ्तान की तरफ, तो हमेशा याद रखें जैसे आप तफ्तान बॉर्डर गेट पर पहुँचें तो उस वक्त कोशिश करें आप सुबह 9 बजे से पहले आप वहाँ तक पहुँच जाएं। अगर 9 बजे के बाद आप पहुँचते हैं या 9 बजे के करीब आप पहुँचते हैं तो आपके साथ ये मसला हो सकता है कि एक लंबी कतार आपको मिले और वहाँ पर लाइन में आपको खड़ा रहना पड़े। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए लाजमी है कि आप थोड़ा सा पहले चले जाएँ, 8 बजे चले जाएँ, 8:30 बजे चले जाएँ, तो आप लंबी कतार से बच सकते हैं। तो जनाब, जैसे ही आप गेट पर पहुँचते हैं तो गेट पर जो मौजूद एहलकार होते हैं वो आपसे थोड़े से सवालात करते हैं, और स्पेशली उन लोगों से वो सवालात करते हैं जो कि इंडिविजुअल होते हैं। जो ज़ायरीन जो काफ़िले के साथ होते हैं उनके साथ ये ज़्यादातर सवालात नहीं करते, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़िले के साथ होते हैं, और उनकी जो ज़िम्मेदारी होती है वो सालार की होती है। आप अगर अकेले जा रहे हैं और आपकी उम्र 18 साल से लेकर 35 साल तक है, तो आपसे ये सवालात जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। आपसे कौन से सवालात करते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही अहम बात आपको ज़रूर बता दूं कि अगर आप इस वक्त जाना चाहते हैं तफ्तान बॉर्डर के ज़रिए, तो याद रखें ईरान का जो बॉर्डर है वो अकेले जाने वालों के लिए, इंडिविजुअल जाने वालों के लिए 12:30 बजे तक उनकी टाइमिंग होती है। उसके बाद वो उन लोगों को क्रॉस करने नहीं देते। तो लाजमी है, अगर आपको देर हो भी जाती है तो 12 बजे के बाद आप पाकिस्तानी इमिग्रेशन में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि 12 बजे से पहले दाखिल हो जाएंगे तो 12:30 बजे तक आप जो है वो ईरान बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। तो लाजमी है कि आप कोशिश करें कि जल्दी जाएं, और आखिरी टाइम यही होता है वो लोग जो अकेले जाते हैं। बाकी जो काफ़िले के साथ जाते हैं उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है। बॉर्डर तो शाम तक खुला रहता है, लेकिन जो इंडिविजुअल जाते हैं लोग उनके लिए 12:30 ईरान की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से आप 12 बजे से पहले दाखिल हो जाए। तो जैसे ही आप गेट पर पहुँचते हैं तो वहाँ पे कुछ सवालात का सामना आपको करना पड़ता है अगर आप अकेले जाना चाह रहे हैं। तो सवालात कैसे होते हैं? सवालात आपसे इस तरह के होते हैं कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप क्यों ईरान जाना चाहते हैं। अगर आप ज़ियारत वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप कहाँ जाएंगे, कहाँ पर ज़ियारतें हैं, यानी आपके पास थोड़ी सी मालूमात होनी चाहिए इस बारे में। अगर आप बाकी ईरान ज़ियारतों पे जा रहे हैं, अगर आप टूरिस्ट हैं, टूर पर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो फिर आपको ईरान की जो कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। आपको कहाँ पर रहना है इसके बारे में भी आपको
पता होना चाहिए। ये सारी मालूमात वो आपसे लेते हैं, क्योंकि आप अकेले जा रहे हैं तो ये मालूमात आपको पहले से हासिल करनी चाहिए और ये मालूमात आपको होनी चाहिए। इसलिए वो सवालात करते हैं, वो कंफर्म करते हैं कि ये बंदा जो जा रहा है ये डंकी लगाने तो नहीं जा रहा है, ये यूरोप तो नहीं चला जाएगा, ये तुर्की तो नहीं चला जाएगा, ये वापस आएगा या नहीं। तो ये जब वो कंफर्म हो जाते हैं तो फिर वो आपको आगे इमिग्रेशन के लिए छोड़ देते हैं। तो जनाब ये थोड़ा सा प्रोसेस होता है यहाँ से गुजरने के लिए। अगर आप अकेला जाना चाह रहे हैं तो थोड़े से सवालात का सामना करना पड़ता है। आप अगर वाकई ज़ियारतों पे जा रहे हैं, आप अगर एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो हकीकत है वही आपको वहाँ पर बयान करनी है, उनको बतानी है। उसके बाद जैसे ही आप के लिए दरवाज़ा खोला जाता है, आप आगे जाते हैं, थोड़ा सा आगे जाके लेफ़्ट साइड पर जो है वो इमिग्रेशन ऑफिस है, FIA की ऑफिस है, वहाँ आपको भेज दिया जाता है। और जैसे ही आप वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले आपसे पासपोर्ट लिया जाता है और उसके बाद 2 चीज़ें, एक तो कोविड जो सर्टिफिकेट होता है आपके साथ और दूसरा जो PCR टेस्ट आपने करवाया था वो आपके साथ होता है। वो दोनों चीज़ें आपसे वहाँ पर ली जाती हैं। लेकिन हमेशा याद रखें, जैसे ये दोनों जो सर्टिफिकेट होते हैं आप लेके आएँ तो उससे पहले 3-4 इसकी फ़ोटोकॉपी ज़रूर अपने पास रखा करें, क्योंकि वो आगे बहुत काम आती हैं। तो यहाँ तक ये दोनों चीज़ें आपके काम आ सकती हैं और उसके बाद इन दोनों चीज़ों का काम ख़त्म हो जाता है। पाकिस्तान की जो इमिग्रेशन होती है वहाँ तक ये दोनों चीज़ें काम आती हैं। वहाँ पर आप ये जमा करवाते हैं और उसके बाद ये एग्ज़िट की जो स्टैम्प होती है वो पासपोर्ट पर लगाकर आपको पासपोर्ट वापस कर दिया जाता है। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपके साथ जो सामान होता है उसकी जो है थोड़ी सी जाँच पड़ताल होती है। आपके बैग्स जो हैं वो खोले जाते हैं। उसके बाद आपको सामान वापस कर दिया जाता है। आप को ये भी कहा जाता है कि अगर आपके पास पाकिस्तानी पैसे हैं तो आप वो ईरान नहीं ले जा सकते। तो ये आपको वहाँ पे बताया जाता है। आप आगे जाते हैं, आगे जाकर आप ईरान में दाखिल हो जाते हैं और ईरान में जैसे ही आप दाखिल होते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आपको ईरान की इमिग्रेशन ऑफिस जाना पड़ता है और जैसे ही वहाँ पे आप जाते हैं तो वहाँ पे भी आपसे पासपोर्ट लिया जाता है और वहाँ पर एग्ज़िट की जो है स्टैम्प लगाकर और आपके पास अगर आपको मास्क होता है तो आपको कहा जाता है कि मास्क जो है वो नीचे करें। आप वो देखना चाहते हैं कि वाकई ये वही बंदा है जो कि पासपोर्ट में है। यही चीज़ आपसे जो पाकिस्तान की तरफ इमिग्रेशन होती है वहाँ पर भी आपको जो मास्क पहना हुआ होता है वो उतारा जाता है और देखा जाता है आपको। ठीक है जनाब। उसके बाद जैसे ही इमिग्रेशन ऑफिस में आप ईरान के होते हैं तो वहाँ पे आपको आगे दूसरा काउंटर होता है, वहाँ पे आपको भेज दिया जाता है और वहाँ पर जाकर सबसे पहले आप वहाँ पर PCR जो टेस्ट होता है वो आप वहाँ पर करवाते हैं। ईरान के जो वहाँ पे जो मेडिकल से रिलेटेड बंदे होते हैं वो आपका जो है वो टेस्ट लेते हैं और वहाँ पे उसकी जो फ़ीस होती है वो आपको अदा करनी पड़ती है। याद रखें कप्तान बॉर्डर पर आप इतने पैसे जो वो एक्सचेंज करवा के रखा करें, क्योंकि वहाँ पे आपको अब ये ईरानी जो करेंसी है वो काम आती है। सबसे पहले आपको 2 लाख तुमान जो है वो देने पड़ते हैं टेस्ट के लिए, वहाँ पर जमा करवाने पड़ते हैं। उसके बाद आपका टेस्ट होता है, कभी कभी आपको 2.5 लाख तुमान भी देने पड़ते हैं। तो ये 2 लाख तुमान तकरीबन 13 या 1350 हो जाते हैं और 2.5 लाख जो तुमान है वो तकरीबन 17 साढ़े 1700 आपके पाकिस्तानी बन जाते हैं। तो ये आपके पास जो है एक्सचेंज जो है वो ईरानी करेंसी होनी चाहिए। तो वहाँ पर जैसे ही आपका टेस्ट होता है तो उसके बाद फिर आपको अगले काउंटर पर भेज दिया जाता है और वहाँ पर आपकी जो इंश्योरेंस होती है वो होती है। उसके लिए आपसे पेमेंट मांगी जाती है, वो तकरीबन 2,55,000, ये भी 1800 पाकिस्तानी हो जाते हैं। 2,55,000 तुमान आपसे मांगे जाते हैं, वो आप वहाँ पे जमा करवाते हैं और आपको एक पेपर दिया जाता है जिसमें वो सारी डिटेल होती है उस इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। तो वो आपको अपने पास रखनी पड़ती है और उसके बाद आपके सामान की स्कैनिंग होती है और स्कैनिंग के बाद कभी कभी ज़रूरत के तौर पर आपका जो सामान है वो खोला भी जाता है और उसको अच्छे तरीके से चेक किया जाता है। और उसके बाद आपको वहाँ पर पासपोर्ट वैसे तो वापस कर दिया जाता था, लेकिन इस वक्त पासपोर्ट आपको वापस करने नहीं दिया जाता वहाँ पर, बल्कि आपको एग्जिट की तरफ इशारा करके कहा जाता है आप उस तरफ चले जाएँ। जैसे ही आप वहाँ पर जाते हैं तो बाहर एक गाड़ी खड़ी होती है जिसमें आपको बिठा दिया जाता है। घबराने की बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो गाड़ी आपको सीधा लेके जाती है। सिर्फ 5 से 8 मिनट का फासला है, करंटीना सेंटर वहाँ पर ले जाती है। ये करंटीना सेंटर असल में सिराय इमाम रज़ा है, जो कि एक नई बिल्डिंग बनी है। कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो भी इस पे बनाया था। ये जो है स्पेशली ज़ायरीन के लिए बनाई गई थी ये जगह, क्योंकि बॉर्डर के करीब कोई भी ज़ायरीन के रहने के लिए ईरान की तरफ से कोई भी
ऐसी जगह नहीं थी। पहले वो ख़ैमे वगैरह रश के वक्त वो लगा लेते थे, लेकिन अब ये बहुत ही अच्छी एक जगह बनी हुई है। जैसे ही आप वहाँ पे अंदर दाखिल होते हैं तो अंदर दाखिल होने के बाद आप वहाँ से पूछ सकते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि वहाँ पे दो ऐसे हैं, एक लेडीज़ के लिए मखसूस है और दूसरा जो है मर्दों के लिए मखसूस है। आप जैसे ही अंदर जाते हैं तो वहाँ पे कुछ हाल बने हुए होते हैं, बहुत साफ़ सुथरा माहौल होता है। दूसरे लोग भी वहाँ पर मौजूद होते हैं जो एक दिन के लिए करंसीला के लिए वहाँ पे होते हैं। तो वहाँ पे आपको पानी भी मिल जाता है और बहुत ही सफाई का माहौल होता है। वाशरूम्स आपको बहुत अच्छे वहाँ पे मिल जाते हैं। आप 24 घंटे जो करंटीना का जो पीरियड होता है वहाँ पे अच्छे तरीके से आप गुज़ार सकते हैं। और उसके अलावा बहुत अच्छा माहौल होता है। खाने का सिस्टम क्या होता है? खाने का ये होता है कि अगर आप अपना पकाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर पका सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर किचन भी मौजूद होते हैं और गैस भी वहाँ पर मौजूद होती है। आप अपना भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें ख़रीदना तो वहाँ पे आप ख़रीद भी सकते हैं खाने के लिए कुछ। और उसके अलावा अगर आप चाहें तो कप्तान बाज़ार से भी कुछ ले सकते हैं, फिर आप वो अपने साथ वहाँ पर लेके जाएँ। सिराए इमाम रज़ा में आपको 24 घंटे गुज़ारने होते हैं और जिस दिन आप आते हैं दूसरे दिन तकरीबन दोपहर से पहले ही आपको एक डॉक्टरों की टीम जो है वहाँ से आती है और अपने साथ उनके पास पासपोर्ट भी होते हैं और आपके टेस्ट भी होते हैं। जिन दोस्तों के नेगेटिव टेस्ट होते हैं उनको पासपोर्ट दिए जाते हैं और कहा जाता है कि अब आप ईरान में दाखिल हो सकते हैं, और जिनके पॉजिटिव हो जाते हैं खुदा न खास्ता तो फिर उनको वहाँ पर रोका जाता है। एक दिन वहाँ पर फिर रोका जाता है और एक दिन के बाद फिर टेस्ट किया जाता है। लेकिन आजकल जो खबरें मिल रही हैं वो खबरें कुछ इस तरह से हैं कि अगर आपका पॉजिटिव टेस्ट आ जाता है तो उसी वक्त आपको पाकिस्तान वापस भेज दिया जाता है। तो जिन दोस्तों का नेगेटिव आ जाता है वो जैसे ही अपना सामान लेकर बाहर निकलते हैं सिराए इमाम रज़ा से, क्योंकि सिराए इमाम रज़ा जो है वो बिल्कुल हाईवे पर ही बिल्डिंग मौजूद है। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर टैक्सीज़ वगैरह मौजूद होती है। उन टैक्सीज़ में जाकर आप ज़ायदान तक जा सकते हैं, जहाँ से ईरान के हर शहर के लिए आपको कोचेज़ भी मिल जाती हैं और इसके अलावा ट्रेन भी मिल जाती है। तो अपने तौर पर आप जिस सवारी में जाना चाहें वहाँ से आप जा सकते हैं। दोस्तों, मैंने कोशिश की कि मुकम्मल आज के वीडियो में आपको मालूमात दूँ इमिग्रेशन और जो बॉर्डर क्रॉसिंग है उसके हवाले से, लेकिन अगर फिर भी कोई बात रह गई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उसका जवाब देने की। और उसके अलावा ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।